कर्म बंद होने के बाद भी शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हमें सजग रहना है, कर्म बंद होने के बाद भी। अब उसके कर्म बंद के भी 4 प्रकार हैं। कर्म बंद तो हो ही रहे हैं, क्षण क्षण हर एक पल हो रहे हैं, लेकिन वो कर्म बंद के 4 प्रकार हैं कि वो कर्म उदय में आने के बाद कि उस समय पर हमारी मनस्थिति कैसी रहेगी, नए कर्म हम कैसे बांधेंगे, वो भी महत्व के हैं। परंपरा कौन सी चलेगी आगे, और उसके लिए जैन दर्शन के अंदर कर्म बंध के साथ अनुबंध की विचारधारा दी हुई है। बंध और अनुबंध, वो अनुबंध यानी कि परंपरा, सिंपल लैंग्वेज, अनुबंध यानी परंपरा। अनु यानी कि पीछे, पीछे बंद होने वाला, कर्म बंध के पीछे बंद होने वाला, कर्म बंध हुआ उसके पीछे जो परंपरा चल रही है उसको बोलते हैं अनुबंध। ये 4 प्रकार के कर्म बंध है, पढ़ लो। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। अभी जैसे कि मान लो हमें उदय में है पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म उदय में आया है। अब ये वो पुण्य कर्म से हम जो नया कर्म कौन सा बांध रहे हैं, अगर पाप बांध रहे तो पापानुबंधी पुण्य कहलाएगा, अगर पुण्य बांध रहे तो पुण्यानुबंधी पाप पुण्य है। आगे वाला जो अक्षर लिखा हुआ है ना, शब्द जो लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखो। पीछे वाले जो शब्द लिखे पुण्य पुण्य पाप पाप, यानी कि वो उदय चल रहा है। पहला जो है वो पुण्य लिखा हुआ है, लास्ट वाला वर्ड, तो वो हमारा उदय चल रहा है। और वो उदय जो पुण्य का चल रहा है वो हम हमारे जीवन में उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं, और वो फिर अनुबंध कराएगा पुण्य का या पाप का। अब हमारे कर्म में एक मुसीबत आई, कोई भी दुख आया, उस समय पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके अगर पाप बांधे तो वो पापानुबंधी पाप हुआ, एक पाप के कारण तो वो असाता हुए। और अगर वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं किया, सम्यक समझ के साथ उसको भोग रहे हैं, तो वो पाप, वो पुण्यानुबंधी पाप हुआ कि वो जो दुख है वो हमको अनुबंध किसका करवाएगा, पुण्य का। समझ में आ रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है? आ रहा है सबको समझ में? अब पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप यानी कि उदय में पाप है और वो समझ के हम अगर भुगत रहे हैं तो वो पुण्य का बंध करवाएगा। तो हमें ये सोचना है कि जब भी असाता वेदनीय का मान लो कि उदय हुआ, बुखार आया या हेडेक हो रहा है थोड़ा सा, अब हमें ये सोचना है कि इस समय हमें क्या करना है। वो अगर हमने ऐसे ही शांति पूर्वक अगर सहन कर लिया तो वो पुण्य का अनुबंध कराएगा। अगर हमने हाय वो है सर पकड़, आज तो प्रवचन में नहीं जाना, सर दर्द बहुत हो रहा है, आज तो पूजा नहीं करनी, ठंडा पानी है, बुखार हो रहा है, तो वो क्या किया, अनुबंध पाप का करवाएगा। अब सबसे पहले पुण्यानुबंधी पुण्य, उसका उदाहरण है शालिभद्र। पहले संगम के भाव में जाते हैं हम, उसकी माँ ने किसी के यहाँ से दूध, किसी के यहाँ पे शक्कर, किसी के यहाँ पे चावल लेके खीर बना दी। हर एक घर पे थोड़ी थोड़ी चीज लाके खीर बनाई उन्होंने। जिंदगी में पहली बार उन्हें खीर मिली संगम को, और जिद करके वो खीर प्राप्त हुई है। इतना खुश है वो, इतना खुश, आज तो मैं खीर खाऊंगा, आज तो मैं खीर खाऊंगा। और माँ बोलती है कि जब ठंडी हो जाए ना बेटा तब तू उसको खा लेना, मैं यहाँ पे पास में काम करने के लिए जा रही हूँ। संगम ने बोला ठीक है। अब संगम के दिमाग में एक विचार आया, हमारे सामने थाली में 32 पकवान होते हैं, हमें क्या विचार आते हैं, हाँ मुहूर्त भी नहीं देखना, शुरू करो और चालू हो जाओ। अब वो थाली जो पड़ी है उसके सामने, अब उसको विचार आ रहा है कि क्या मेरी माँ को धन्यवाद, तू इतनी अच्छी मेरे को खीर बना दी, पहली बार मैं खाने जाऊंगा, कभी मैंने नहीं चखी, कैसी होगी, लेकिन इतनी अच्छी खीर मिली है, तो अगर कोई अतिथि मिल जाए उसको मैं थोड़ी दूं तो। जब माता है ना अपने बच्चे को, भारतीय संस्कृति में है ये कि माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, उसके साथ अपने हृदय के भाव और संस्कार भी पिलाती है। भले ही कितने गरीब होने के बाद भी संगम को ये विचार आता है कि ये मैं किसी अतिथि को, किसी को मैं दूं, अकेला अकेला नहीं खाना, किसी को खाना खिला के फिर मैं ये खाता हूं। शालिभद्र की रुद्धि हो जो सालों से लिखने वाले हम, यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है कि शालिभद्र हुए, उसके पीछे परिबल कौन सा था, देने का भाव था। एक विचार, बस इतना है ना, एक विचार शुभ होना और शुद्ध होना, ये भी कर्म क्षय का कारण बनेगा। पुण्य के साथ पुरुषार्थ अत्यंत जरूरी है। संगम को भाव जगा और वो बाहर निकला और उसका पुण्य का उदय, और वो मासक शमन के तपस्वी मिला उनको, और संगम दौड़ा, महाराज जी जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या हुआ? बोले जल्दी जल्दी मेरे घर चलो। तो बोले क्या है भाई? तो बोले चलो मेरे घर पे खीर बनी हुई है, मैं आपको खीर देता हूँ। इतने निर्दोष भाव जो होते हैं ना, तो वो तो भगवान को भी स्वीकार करने पड़ते हैं। ये मुनिराज थे, मुनिराज बोले निर्दोष भाव देख के बोले चलो ठीक है।
वो मुनिराज उसके घर पर गए और वो जो थाली थी, थाली में उसने एक लाइन बनाई कि आधी मैं खाऊंगा, आधी मैं मुनिराज को वेराऊंगा, क्योंकि उसको भी पसंद थी खीर। अब वो जो ऐसे डाल रहा है, भाव इतने उछल रहे, इतने भाव उछल रहे हैं, वो लाइन तो खीर में रहेगी नहीं, और ऐसे 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 करके पूरी की पूरी खीर। कुछ नहीं सोचा कि मुझे खाने मिला नहीं मिला, क्या बात है, मुझे महाराज के विराने का, उनको देने का अवसर मिला। मैंने पूरी, क्योंकि वो जब खेलने जाता था ना, तब देखता था कि वो मुनि भगवंत रोज पेड़ के नीचे बस एक ही ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। तब उसके भाव होते क्या ये मुनि भगवंत है, मैं तो देखो हम तो यहाँ खेल रहे हैं, कोई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं, ये कितनी महान आत्मा है कि जो कौसक ध्यान में पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, और वो मुनि भगवंत को मुझे देने का मौका मिला। और वो खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि उत्कृष्ट पुण्य का बंध हुआ। वो जो हृदय के भाव है ना, वो चढ़ गए, बस निर्दोष भाव चढ़ गए। अब बैठा बैठा वो क्या कर रहा है, थाली जो है ना चाट रहा है थाली को, जो जितनी चोटी जो चिपकी हुई और जितनी बची हुई थी ना, वो पूरी चाट रहा है। वहां से उसकी माँ जो काम करके वापिस आई, और उसकी माँ ने देखा कि बेटा बहुत खुश है, पूरी जो थाली है उसको चाट रहा है, मुख पे आनंद दिख रहा है। और वो माँ भी आनंदित हो गई कि वो मतलब बेटे को खीर बहुत अच्छी लगी होगी। वो पूछती है माँ कि बेटा खीर अच्छी लगी? हाँ माँ। तो बोले दूसरी दूं में और? हाँ माँ। सुकृत के गीत गाने नहीं होते हैं, हमारा सुकृत है ना तख्तियों में अटक गया, धुल गया सुकृत। आपने अगर अखबार में अगर एक एड देनी हो एक दिन के लिए, कितने रुपए देने पड़ते हैं? फ्रंट पेज के, लास्ट पेज के। आप उसको बोल पाओगे कि 25,000 की एक छोटा सा इतना सा अगर एड देना हो तो वो 25,000 की है, वो 25,000 में रोज तुझे लगानी पड़ेगी। रोज लगाएगा वो? और हमने 1 लाख दान किया और सालों के साल वो तख्ती मतलब पुण्य बिकता रहेगा। उसकी माँ ने दूसरी जो खीर बची पड़ी थी घर पे, वो सारी वापस दे दी। वो पूरी थाली वो फटाफट खा गया। वो उसकी माँ वहां पर बैठी बैठी हुई देख रही है, उसने जीवन में कुछ नहीं खाया था। माँ को ये विचार आ रहा है कि रोज पतली पतली छाछ मिलती है, उसको आज खीर मिली इतनी अच्छी सी, और वो इतनी भागी कि देखो कितने प्यार से खा रहा है। अब जो गिनो वो, जो मानो वो, माँ की कोई मीठी नजर होगी जो लग गई उसको। और 1 घंटा 2 घंटे हुए, वो जो खीर थी वो संगम को हजम नहीं हुई, गैस चढ़ा, आकुलता व्याकुलता होने लगी, पेट में एक सूल उठी, और वो व्याकुल हुआ पूरा शरीर उसका। और वो संगम जो है वो बिस्तर में यहाँ से वहां लोट पोट रहा है, लेकिन मन में फिर भी एक भाव है बस। वेदना तो बढ़ती गई, गैस ऊपर चढ़ता हुआ। उसको लगा कि आज मुझे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, आज मेरे को लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। माँ पास में बैठी है, बेटा क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है तुम्हें? अभी अच्छा हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको जो पीड़ा और वेदना हो रही है उसको पता चल गया कि आज हमें नहीं बच पाऊंगा। लेकिन आज जो मेरे से जो काम हुआ है, आज जो वो जो मुनि दिख रहे थे, वो मुनि महाराज जो मैंने खेलते हुए रोज देखे थे, उनको देने का मुझे लाभ मिला। आज का दिन मेरा कितना अच्छा, कितने अच्छे वो महाराज थे। सुकृत की अनुमोदना कर रहा है, बार बार सुकृत को याद करके वो अनुमोदना कर रहा है। अब वो अनुबंध पुण्य किया वैराने का, अब अनुबंध कौन सा हुआ? पुण्य का। मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य। पीड़ा मृत्यु की है, लेकिन वो पीड़ा को याद नहीं कर रहा है, लेकिन वो पुण्य का अनुबंध कर रहा है, बस अच्छा लाभ मिला। पापानुबंधी पुण्य। और उसका उदाहरण है मम्मन सेठ। पूर्वों के भाव में इतना अच्छा किया था, कार्य सत्कार्य किया था, जो संपत्ति मिली। और कौन सा ऐसा सत्कार्य किया था? मुनि को दान देने का। देखो सब समान हो रहा है। संगम ने पुण्य बांधा किस हिसाब से? मुनि को दान देके। मम्मन ने भी क्या किया था? मुनि को दान किया था, दोनों समान। अब उस गांव में एक सुखी श्रावक था, जो उसके घर पे कोई अवसर आया और आज दिन तक किसी ने वो प्रभावना नहीं करी थी, लाहणी नहीं करी थी, वैसी एक इतने मसाले उत्तम द्रव्य डाल के उन्होंने सुगंधी वाले शक्तिशाली और स्वादिष्ट ऐसे बड़े बड़े लड्डू बनवाए। और हर एक घर में एक एक वो सिंह केसरिये लड्डू की प्रभावना करी। सिंह केसरिये मोदक, हर एक घर पे एक एक मोदक की प्रभावना करी। अब मम्मन का जो जीव है, कोई तपस्वी महात्मा गोचरी के लिए निकले, और वहीं पर मम्मन सेठ बाहर निकला, और मम्मन सेठ की नजर वो मुनिराज पे पड़ी, और उसका भी भाव जगा कि मुनिराज मेरे घर पधारो के लिए उनको ले आए, भावपूर्वक विनंती करी। अब जैसे ही घर में लाया और घर में देखा
रसोई के कोई ठिकाने ही नहीं है ही नहीं वेराने के लिए। भावपूर्वक विनंती करके तो ले आए मुनिराज को, लेकिन कोई बात नहीं, चलो प्रभावना तो मिली है ना। वो लड्डू तो पड़ा हुआ ही है, वो लड्डू निकाला और वो बोले कि ये मैं वेरा देता हूं। तो बोले कि ये रसोई तो कुछ हुई नहीं है, लेकिन ये लड्डू है, इसका आप लाभ दो। साधु भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, निर्दोष देख के उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही लेना, इतना बड़ा नहीं। ना 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 नहीं बीजू, और तो कुछ है नहीं, आपको तो ये लड्डू वेरना ही पड़ेगा। और जैसे ही महाराज ने पात्रा निकाला और वो पूरा का पूरा जो लड्डू था वो उन्होंने मोदक, पूरा का पूरा मोदक वेरा दिया। अब वो इतने भावपूर्वक, इतने भक्तिपूर्वक वेराया था ना, उन्होंने उत्कृष्ट पुण्य बंध लिया। इतना उत्कृष्ट के आने वाले भाव में उसको कितनी संपत्ति मिल गई। अब जैसे ही मुनिराज गए, पास का पड़ोसी आया उसके घर पे और दोनों में बातचीत चल रही है। बोले क्या बात है, आज तो बहुत खुश दिख रहा है तू। बोले हाँ, आज तो मुझे इतना बड़ा लाभ मिल गया। एक साधु भगवंत आए और उनको घर में तो कुछ है था नहीं मेरे पास उस वेराने के लिए, लेकिन वो प्रभावना में जो लड्डू आए थे ना, वो लड्डू मैंने उनको वेरा दिया। तो बोले कि हैं, पूरा लड्डू वेरा दिया? तो बोले कि हाँ, मैंने तो आज जो लानी में आया था वो पूरा का पूरा लड्डू मैंने। तो बोले पूरा लड्डू? तो बोले कि हाँ। अरे मूर्ख, ये लड्डू कोई जैसा तैसा नहीं था, जीवन में कभी नहीं खाया था वैसा भी ये लड्डू था ना, तो कभी आपको भी खाने मिलेगा। इतना उत्तम द्रव्यों से बनाया हुआ ये कहां से तेरे को ये चखने भी मिलता? पागल, ये पूरा लड्डू क्यों वेरा दिया? पड़ोसी होते हैं ऐसे भी कई बार। उसका तो लड्डू का क्या स्वाद था, तेरी मुंह में स्वाद रह जाता पूरा जीवन भर, ऐसा तो वो लड्डू था। अब लालसा दिमाग में, उनके मम्मन के दिमाग में वो लालसा उत्पन्न करवा दी। तो बोले देख देख, वो जो डिब्बे में लड्डू पड़ा था ना, उसमें थोड़े बहुत कण पड़े होंगे, थोड़ा सा चक्के देख, वो फिर तुझे तो लगेगा। मम्मा ने देखा, चलो देखता हूँ। डब्बा खोला और जो जो कणिये पड़े थे ना थोड़े थोड़े, वो चखे। बोले हाँ, बात तो सही है। क्या इतने से कण में अगर इतनी सुगंध और इतना टेस्ट आ रहा है तो पूरा लड्डू कैसा होता होगा? मैंने तो ये गलती कर दी। थोड़ा सा मैंने वेराया होता, थोड़ा सा मेरे लिए रखा होता, थोड़ा सा मेरे लिए रखा होता तो मैं इतना पागल कि पूरे के पूरा। महाराज तो वैसे भी मना ही कर रहे थे, ना 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 कर ही रहे थे, वो मैं ही पागल इतना। अब वेराने के बाद वो अपनी आत्मा दुखा रहा है। लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अभी महाराज तो ज्यादा दूर गए नहीं होंगे ना, मैं जा रहा हूं पीछे अभी उनसे मांगने के लिए। आदमी की, व्यक्ति की वृत्ति के ऊपर अनुबंध टिका हुआ है, ये बात याद रखना। सहज रूपे दान दिया मतलब प्रवृत्ति करी, लेकिन उसके पीछे उनकी वृत्ति, मतलब कि उसकी जो विचारधारा, उस पे अनुबंध टिका हुआ है। लेकिन दान देने के बाद वो मम्मन को पछतावा हो रहा है और वो पीछे जा रहा है कि वैसे भी मैं मना कर रहे थे, पीछे जाऊंगा और उनसे मांग लूंगा मैं वापस। मुनिराज तो आगे निकल गए बहुत, और ये पीछे 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 जा रहे हैं और बोले ओ मुनिराज जी, ओ महाराज जी, रुको रुको रुको, जोर से चिल्ला रहा है। महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, बोले यही भगत है, वो तो लड्डू जिसने वेराया वही, कि इतनी जिद करके, इतनी भक्ति भाव से पूरा लड्डू जो था वेरा दिया था। तो महाराज को पता था कि ये भाग्यशाली बहुत भाविक है, अभी भी उसकी भावना लग रही है कुछ और वेराने की, इसीलिए वो पीछे से इतनी आवाज लगा रहे हैं। बोले महाराज रुको, महाराज रुको, और महाराज बोल रहे हैं कि कोई खप नहीं करके महाराज तो आगे आगे चले जा रहे हैं। वो बोला कि मैं कहां कह रहा हूं कि आपको खपे, खप मुझे है, रुको तो सही एक बार। बोले आपको खप नहीं, मुझे खपे, एक सेकंड रुक जाओ। तो वो महाराज रुक गए और दौड़ता हुआ वो वहां पर पहुंचा। बोले महाराज जी, मैंने अभी जो आपको लड्डू वेराया ना, आप तो मना ही कर रहे थे कि भाई थोड़ा लो, आधा लो, इतना लो, इतना लो। अब एक काम करो, देखो आपको भी तकलीफ ना हो और मेरे घर पे भी अभी खाने के लिए कुछ है नहीं, आधा लड्डू मेरे को दे दो ना वापस। एक मन में जब लालसा जगती है ना, तब शर्म को भी वो साइड में रख देता है व्यक्ति। साधु भगवंत के पास वापस मांगने में भी उसको कोई शर्म नहीं आई, उसने तो मांग लिया कि आधा लड्डू मेरे को वापस दे दो। बोले कि देख भैया, साधु के पात्र में आपने जो चीज वेरा दी है, हमने उसका धर्म लाभ दे दिया है, अब वो गोचरी साधु के सिवाय कोई वापस नहीं सकता, हम आपको वापस नहीं दे सकते, वो हमारा आचार है। लेकिन ये मम्मन से सोच रहे हैं कि ये मेरे को आधा लड्डू आप वापस दे दो। महाराज ने मना किया, वो तो अब क्या कर सकता, लड़ाई तो कर नहीं सकता है उनसे। वो वापस चलते चलते सोच रहा है, मैं इतना पागल कि ये महाराज ने, देख लो महाराज तो मैंने ही दिया उनको, फिर भी वो मेरे को वापस नहीं दे रहे हैं, और वो पछतावा। फिर बोल रहे हैं वैसे तो महाराज की भी कहाँ गलती है, मैंने ही उनको फोर्स करके पूरा वेराया था, तो अब मैं ही इतना पागल हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं।
वो जो उन्होंने लड्डू वेराया तो वो पुण्य मिला उनको, लेकिन मम्मण के भाव में, ये मम्मण का पूर्व भाव है, लड्डू जो वेराया ना वो पूर्व भाव है, लेकिन मम्मण के भाव में उसको संपत्ति के ऊपर आसक्ति हुई ना, वो ये पछतावे के कारण। पुण्य तो ऐसा बांध दिया था वेरा के कि संपत्ति बहुत मिलने वाली थी। अब एक दिन ऐसा हुआ, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बार नदी में बहुत पूर आया, भयंकर वाला, और आगे आई बारिश, बाढ़ के कारण जो जंगल में जितनी लकड़ियां पड़ी थी ना, वो लकड़ियां नदी में बह रही है, इतनी लकड़ियां बह रही है। और वो मम्मण के ध्यान में गई कि इतनी सारी लकड़ियां बह रही है। आधी रात को नदी में कूद गया मम्मण वाले भाव में, वो पूर्व भाव में लड्डू बेरा दिया, अब मम्मण वाले के जब भाव आया तब बहुत उसको संपत्ति मिली, उस भाव में वो नदी में कूद गया सारी लकड़ियां लेने के लिए। इतनी लकड़ियां ले लूंगा, सुखा दूंगा, इसको बेच दूंगा। अब पानी में कूदा और इतनी बाढ़ आ रही है और यहाँ वहां कर रहा है, वो हो रहा है। वहां पे रानी जो है, सैनिक महाराजा के जो रानी है, वो बैठी बैठी देख रही है कि बोले कि कितना पानी आया, इतनी पूर आया, इतनी बाढ़ आ गई है, वो देख रही है। और वहीं पे उसको मम्मण के ऊपर नजर गई, बोले ये कौन व्यक्ति है ऐसा, इतनी बाढ़ में वो नदी में कूद के ये लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। वो तुरंत सैनिक राजा को कहती है कि आप इतने बड़े राजा, मगध के सम्राट, और आपके राज्य में भी इतने दुखी कोई आदमी व्यक्ति है कि जो इतनी बाढ़ में भी वो लकड़ियां जो है वो ले रहा है, इतने पानी में, अगर वो मर गया तो वो सैनिक राजा ने कहा सिपाही को कि बोले जाओ अभी के अभी उसको नदी में से बाहर निकालो और बोलो कि कल राज्यसभा में आ जाए, और वहां पे उसको जितनी भी संपत्ति चाहिए ना वो भले ही मांग ले, लेकिन ऐसे अपनी जीव को जोखिम में डाल के ये मत कार्य करे। दूसरे दिन मम्मण सेठ वो सभा में गया और राजा ने कहा कि भैया रात को तू था नदी में जो कूदा था? बोले हाँ। तो इतनी तो क्या गरीबी आ गई तुझे, तो अपना जीव जोखिम में डाल के इतनी नदी में आधी रात को तू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था? तो बोले महाराज मेरे पास एक बेल है, उसका एक सिंग बनाना बाकी है, उसीलिए मैं नदी में कूदा था। तो बोले अरे पागल, इस सिंग के लिए तू इतनी आधी रात को इतनी बाढ़ में तू लकड़ी लेने गया, तो मैं तेरे को पूरा का पूरा बेल दे दूंगा, तू चलना मेरी साला में, वहां पे भी संपत्ति चाहिए, जो भी बेल चाहिए वो तू ले लेना। बोले कि नहीं, ऐसे आपका बेल नहीं चाहिए ना, तो मेरा बेल बनाने के लिए आपकी संपत्ति चाहिए, मुझे तो जो बेल बनाना है उसका सिंग जो बनाना है वो तो मेरे घर पर है। तो बोले ऐसा कैसा बेल है? तो बोले उसके लिए तो आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। और सैनिक राजा मम्मण सेठ के घर पर गए, नीचे बेसमेंट में, ऐसा ही बेसमेंट बनाया होगा, और गए वो नीचे और देखा बेल जो था ना, देखा, और राजा की आंखें तो फटी की फटी रहेगी। पूरा बेल रत्न से बनाया हुआ था, उसने रत्नों से बनाया हुआ था, इतनी संपत्ति। वो खाता क्या था पता है खाना में? तेल और चवले, बस वही खाता था। ये पूरी संपत्ति जो तो इकट्ठी कर रहा था, वो रत्नों का बेल बना रहा था। बस एक उसका सिंग जो है ना, वो सिंग एक बाकी था बनाने के लिए। परमात्मा के काल में ही बने हुए ये दोनों पात्र, शालिभद्र भी और मम्मण सेठ भी। शालिभद्र ने संगम के भाव में कर्म पुण्य कर्म बांध लिया, और शालिभद्र के जब भाव मिला तब भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, और मम्मण सेठ ने दान देके पुण्य की संपत्ति तो उसको मिल गई पुण्य के कारण, लेकिन अनुबंध जो किया वो उन्होंने पाप का अनुबंध किया। वो तुरंत सैनिक राजा को कहती है कि आप इतने बड़े राजा, मगध के सम्राट, और आपके राज्य में भी इतने दुखी कोई आदमी व्यक्ति है कि जो इतनी बाढ़ में भी वो लकड़ियां जो है वो ले रहा है, इतने पानी में, अगर वो मर गया तो वो सैनिक राजा ने कहा सिपाही को कि बोले जाओ अभी के अभी उसको नदी में से बाहर निकालो और बोलो कि कल राज्यसभा में आ जाए, और वहां पे उसको जितनी भी संपत्ति चाहिए ना वो भले ही मांग ले, लेकिन ऐसे अपनी जीव को जोखिम में डाल के ये मत कार्य करे। दूसरे दिन मम्मण सेठ वो सभा में गया और राजा ने कहा कि भैया रात को तू था नदी में जो कूदा था? बोले हाँ। तो इतनी तो क्या गरीबी आ गई तुझे, तो अपना जीव जोखिम में डाल के इतनी नदी में आधी रात को तू लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था? तो बोले महाराज मेरे पास एक बेल है, उसका एक सिंग बनाना बाकी है, उसीलिए मैं नदी में कूदा था। तो बोले अरे पागल, इस सिंग के लिए तू इतनी आधी रात को इतनी बाढ़ में तू लकड़ी लेने गया, तो मैं तेरे को पूरा का पूरा बेल दे दूंगा, तू चलना मेरी साला में, वहां पे भी संपत्ति चाहिए, जो भी बेल चाहिए वो तू ले लेना। बोले कि नहीं, ऐसे आपका बेल नहीं चाहिए ना, तो मेरा बेल बनाने के लिए आपकी संपत्ति चाहिए, मुझे तो जो बेल बनाना है उसका सिंग जो बनाना है वो तो मेरे घर पर है। तो बोले ऐसा कैसा बेल है? तो बोले उसके लिए तो आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। और सैनिक राजा मम्मण सेठ के घर पर गए, नीचे बेसमेंट में, ऐसा ही बेसमेंट बनाया होगा, और गए वो नीचे और देखा बेल जो था ना, देखा, और राजा की आंखें तो फटी की फटी रहेगी। पूरा बेल रत्न से बनाया हुआ था उसने,
रत्नों से बनाया हुआ था, इतनी संपत्ति। वो खाता क्या था पता है खाना में? तेल और चवले, बस वही खाता था। ये पूरी संपत्ति जो तो इकट्ठी कर रहा था, वो रत्नों का बेल बना रहा था। बस एक उसका सिंग जो है ना, वो सिंग एक बाकी था बनाने के लिए। परमात्मा के काल में ही बने हुए ये दोनों पात्र, सालिभद्र भी और मम्मन सेठ भी। सालिभद्र ने संगम के भव में कर्म पुण्य कर्म बांध लिया, और सालिभद्र के जब भव मिला तब भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। और मम्मन सेठ ने दान देके पुण्य की संपत्ति तो उसको मिल गई पुण्य के कारण, लेकिन अनुबंध जो किया वो उन्होंने पाप का अनुबंध कर दिया।